तो गाइस रात हमारे दिल के बहुत ही करीब है, तो शुरू करते हैं एक सेशन बायो का। जल्दी से 10 क्वेश्चन करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं इसके स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये गई स्क्रीन, ये हुआ शेयर, ये दबा एनोटेट, ये दबाया हमने ड्रॉ। ड्रॉ से सीधा लाइन पे मार्कर पे, और ये हम सीधा पेन पे टूट पड़े। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला हमको गाइस दिया जा रहा है, वेक्टर ऑफ काला अजर। काला अजर का वेक्टर क्या है ना। वेक्टर मतलब किसके थ्रू वो फैलता है। तो एनोफिलस मॉस्किटो टिक 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 टिक, क्यूलेक्स मॉस्किटो टिक 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 टिक, से फ्लाई टिक 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 टिक, सैंड फ्लाई। तो गाइस जल्दी से आप आंसर कीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, सैंड फ्लाई। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, हमें पता होना चाहिए ना कि क्या है वेक्टर। पेंटेप कभी कभी ऐसा क्यों कर देता है। एक मिनट में चेक करता हूँ सही। अरे, सही चल रहा है ना। एक बार इसको निकालते हैं जल्दी से। बस एक सेकंड गाइस, जल्दी से लगा दिया हमने। आजा 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 आजा, बस बस बस, ठीक है गाइस, बढ़िया हो गया। अब चलते हैं। ठीक है गाइस, तो सैंड फ्लाई हो गया। उसके बाद मूव करते हैं। ऑल प्रोटोजोआन डिजीज आर एक्सेप्ट, इनमें से बाकी सब प्रोटोजोआन है, कौन सी नहीं है। एलिफेंटियासिस, ओरिएंटल सोल, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजर। तो गाइस क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। तो गाइस यहाँ पे होगा हम पे एलिफेंटियासिस, है ना। हाँ सही बात है, एलिफेंटियासिस होगा। बाकी की सारी क्या है, ये तुम्हारे पास प्रोटोजोआन डिजीज है। एलिफेंटियासिस किससे होता है वैसे तो गाइस, ये होता है मॉस्किटो बाइट से ही होता है। और दूसरी बात गाइज, यहाँ पे प्लस एक और चीज, आपने इमेज तो देखी होगी गाइज, आपने क्लास 12th की बायो की वो एक पर्टिकुलर इमेज तो देखी होगी, जहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, एक टांग फुला के अपनी, उसने पता नहीं कहाँ ठोकर मारी है, वो टांग फूल गई है। बेसिकली गाइज वही है एलिफेंटियासिस, बॉडी के एक पार्ट का बहुत ही फूल जाना। और आप इमेजेस देख सकते हैं गूगल में, बस मस्त देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ सॉरी गाइज, अच्छी अच्छी से मतलब दर्दनाक चीजें, हमें इसका मजाक नहीं बनाना, हम आगे बढ़ते हैं। रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय, रिंग वॉर्म किससे होता है। फंगाई से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या फ्लाइज से। तो गाइस रिंग वॉर्म की डिजीज है ना। अब आप ना गाइस की इमेज देखोगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे ना स्किन पे बन पैचेस जैसे बन जाते हैं, आप देखना बड़ी, ये भी मतलब बीमारी अगर आप देखोगे ना एकदम से आपको बड़ा वो लगेगा ये सारी देख के ना। तो फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस। तो गाइस ये फंगस बेसिकली क्या है, रिंग वॉर्म एक है क्या, फंगल इन्फेक्शन। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। यहाँ बोला हुआ है, यहाँ बोला है हु फाउंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलस। तो किसने फाउंड किया था गाइस, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब ये चीज किसने फाइंड की थी कि जो ये है ना मलेरिया, ये एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है। तो एडवर्ड जेनर ने, लुइस पेस्टर ने, रॉबर्ट कोच ने, या रोनाल्ड रॉस ने। तो गाइस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस सर ने यहाँ पे किया था। और रोनाल्ड रॉस सर के बारे में यही है कि 1902 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी, या फिर फिजियोलॉजी को एक और नाम से और जाना जाता है मेडिसिन। तो ये है गाइस यहाँ पे स्टोरी ना। मूव करते हैं आगे। टैकी कार्डिया इज अ कंडीशन इन विच। तो देखो इस कार्डिया वर्ड से तो आप समझ गए कि हार्ट रिलेटेड कोई बात होने वाली है, बट टैकी का क्या मतलब हुआ। तो गाइस वही ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पे, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, हार्ट बीट स्टॉप भी हो जाती है, हार्ट फेल टू पंप हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से। बेसिकली गाइज नॉर्मल अगर आप हार्ट रेट की बात करोगे तो वही है कि 40 to 60। वैसे तो गाइज गूगल पे 60 to 100 भी मेंशन है, बट आप मान के चलो कि ये बीट्स जो है ना, तो पर मिनट जो है, ये कुछ नॉर्मल बीटिंग है। बट अगर वो 100 बीट से भी ज्यादा हो जाए, 100 से ज्यादा, तो तब वो आ जाता है कौन सी कंडीशन में, टैकीकार्डिया में। ठीक है, मूव करते हैं आगे। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर डायबिटीज। तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है, डायबिटीज रिलेटेड है। डायबिटीज रिलेटेड हमने अभी पिछले टेस्ट में भी बात की थी ना। तो कौन सा ड्रग है, मेटफॉर्मिन, देखो जोलपाइडेम, प्रोमिथेजाइन, हाइड्रोलेजाइन। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है मेटमॉर्फिन, मेटफॉर्मिन। और डायबिटीज के बारे में गाइस आपको स्टोरी पता ही होगा ऑलरेडी। क्या है मेन सीन, क्या है गाइस, हमारी बॉडी में आता है शुगर, और शुगर से डील करने के लिए बॉडी में है हमारे पास पेनक्रियास। ठीक है। और पेनक्रियास में से निकलता है गाइस क्या, इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है ना, इसी का लेवल जो है वो शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है, और इसी वजह से फिर इंसुलिन उसको पहले मैनेज करके बॉडी ब्लड स्ट्रीम में भेजता है, जिससे कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए। बट गाइस अगर आप सोचो, ये जो इंसुलिन है अगर इसी की प्रॉपर मात्रा बॉडी में ना हो, तो फिर इस शुगर से डील कौन करेगा। तो इस वजह से प्रॉब्लम आने लग जाती है अगर इंसुलिन कम होता है। तो इंसुलिन का गिरता लेवल ही बेसिकली डायबिटीज की पहचान है। और डायबिटीज भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप के इस तरीके से टाइप्स रहते हैं डायबिटीज के भी। और यही है गाइस फिर, और जब पेशेंट को नहीं हो पाता या तो उनको मेडिकेशन पे रखा जाता है, या फिर प्लस क्या होता है, या फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा। तो इस तरह की स्टोरी है इसके साथ। इसलिए गाइस मीठा कम से कम खाओ, अच्छा रहेगा हमारे लिए।
एक तो पहली हर चीज में इतनी मिलावट है गाइस, है ना। पता है रिसेंटली मैं ना पापा को लेके गया था यहीं डॉक्टर में, कुछ दिखा रहा था ना उनको, वो भी डायबिटिक पेशेंट है। तो वहां पता है डॉक्टर ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो यहाँ इवन हम जो ये जो पैकेट का मिल्क पीते हैं ना, इसमें भी कुछ ऐसे मतलब हार्मोनल इम्बैलेंसेस कुछ ऐसी चीज बता रहे थे वो होते हैं उसमें, तो यही है। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि टुडेज जनरेशन इज गेटिंग पॉइजन्ड विद दिस हार्मोनल मिल्क, कुछ ऐसा बोला उन्होंने। तो बहुत बड़ी बात थी, है ना। अब देखो गाइस क्वेश्चन है, वो विच इज अ जेनेटिक डिजीज, में जेनेटिक डिजीज कौन सी है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में फैल रही हो, डाउन सिंड्रोम, एलिफेंटियासिस, एज्मा, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, जैसे ये पेरेंट्स हैं, तो ऐसे करके पेरेंट्स है ना, तो जब आगे जो ऑफस्प्रिंग आता है बेसिकली उसका कहते हैं कि जो 21 क्रोमोसोम होता है ना, तो उसकी एक ज्यादा मतलब एक कॉपी एक्स्ट्रा बन गई होती है ना। तो इस तरीके से जो एक एक्स्ट्रा कॉपी का आ जाना होता है वही डाउन सिंड्रोम कहलाता है। और डाउन सिंड्रोम में फिर बेसिकली सिम्टम्स क्या होता है, अगर सिम्टम्स की आप बात करोगे कैसे पता चलेगा डाउन सिंड्रोम में, तो गाइस बेसिकली जो चाइल्ड होता है उसकी ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आती है। इवन अगर आप उसका फेस देखोगे तो मतलब उसकी हाइट ना ज्यादा बढ़ नहीं रही होगी, इस तरीके के इश्यूज आ रहे होंगे। आप गूगल पे इमेजेस देखना डाउन सिंड्रोम की, तो ये है प्रॉब्लम। तो अगर हमारी बॉडी में सब कुछ सही है तो हमें अपने आप को लकी मानना चाहिए कि ऑलरेडी हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई तो जीत ही रखी है, या बहुत बड़ी भगवान की कृपा तो ऑलरेडी है ना, कि बॉडी अच्छी है। उसके बाद तो फिर सारी चीजें होते रहेंगी, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त जीने का, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ट्रैकोमा इज रिलेटेड टू डिजीज, तो ट्रैकोमा कौन से डिजीज, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रैकोमा इज रिलेटेड टू डिजीज नोज ईयर टूथ आई। तो गाइस किसका डिजीज है, तो गाइस देखो जहाँ कोमा आ गया तो आप ऐसे समझ लो कोमा किससे रिलेटेड होता है, कि आपने मूवीज में देखा हो कोमा में चले गए, यानी कि गए बस, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ समझ लो गाइस है। थोड़ा इसको रिलेट कर लो। और वैसे भी गाइस ये ट्रैकोमा आई की डिजीज है। बेसिकली क्या होता है गाइस, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो जिसके होने की वजह से क्या हो जाता है, आंखों के आसपास लाल लाल हो जाता है, या ये जो आईब्रो है ना, आईब्रो, आईलिड 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 के नीचे से लाल लाल हो जाना, दाने हो जाना, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम, वो सब ट्रैकोमा में आती है। इसके बाद है गाइस, कैंसर ट्रीटमेंट इज डन बाय विच ऑफ द नोबल गैस, कौन सी नोबल गैस से कैंसर ट्रीटमेंट होता है, हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टन, नियॉन। तो गाइस ये है हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट, रेडॉन। और वो इसलिए किया जाता है गाइस क्योंकि माना जाता है जो रेडॉन होती है वो काफी एफिशिएंटली जो वो होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उनको इजिली डिस्ट्रक्ट कर पाता है रेडॉन। तो इस तरीके से रेडॉन यूज करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया हुआ है मॉस्किटो दैट इज कैरियर ऑफ जीका वायरस का कैरियर कौन सा मॉस्किटो है, क्यूलेक्स एडिस। तो गाइस ये सारे टाइप्स ऑफ मॉस्किटो है, बट इसमें से कौन सा मॉस्किटो जीका वायरस का कैरियर है वो आपको बताना है। तो गाइस ऑप्शन बी करेक्ट है, एडीज मॉस्किटो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखते हैं। अच्छा तो यही लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइस ये सेशन तो हमने यहीं पे खत्म कर लिया अच्छे से। तो आई होप आप भी कुछ नए क्वेश्चन ये देख पाए होंगे। बाकी मूव करते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, अब तो कल ही करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बस। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। आराम से जियो, आराम से पढ़ो, सब हो जाएगा। बाय।